हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लोग देखिए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है ट्रिक द्वारा। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे बाबू बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बाबू 16 होता है। ठीक है, यानी नीचे वाला परमाणु संख्या होता है और ऊपर वाला क्या होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, देखिए बाबू, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसको परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी बोला जाता है। ठीक है, ये परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार कितना है बाबू 16 है। ठीक है, देखो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को यानी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान आप लोग को पता होना चाहिए। तब आप लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लीजिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। यानी ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसकी संख्या को ज्ञात करना है। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब देखिए पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होते हैं। यानी किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही क्या होता है प्रोटॉन भी होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है वो बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए किसी भी तत्व का परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही क्या होता है उस संख्या का, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, यानी जिस तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उस तत्व का उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है। तब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा वो 8 होगा। और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा भी 8 ही होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। जिस तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उस तत्व का उतना ही इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 8 ही होगी। यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना होता है 8 होता है। ठीक है, अब देखिए भाई दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना। देखो न्यूट्रॉनों यानी इसको हम लोग एन लिख दी, एन से न्यूट्रॉन, समझ में आया। जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या यानी इसका होता है परमाणु भार, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। यानी न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं परमाणु भार में से यानी परमाणु द्रव्यमान में से क्या करते हैं परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो क्या हो जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। ठीक है, देखो परमाणु भार यानी परमाणु भार कितना दिया है 16 दिया है और परमाणु संख्या कितना होता है बहु 8 होता है। कितना होता है 8 होता है, यानी 16 में से 8 गया कितना होगा 8 हो गया। यानी ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं और कितना होता है 8 न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसमें तीनों क्या होता है बराबर होता है। यानी ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या 8 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 होती है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। देखिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे लिखे बाबू, जैसे हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है 1 होता है। यानी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी बाबू 1 ही होगा और प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा 1 ही होगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या यानी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है 1 होता है। यानी 1 में से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे, यानी 1 में से 1 गया यानी क्या होगा 0 हो गया। अब हाइड्रोजन एक ऐसा इकलौता तत्व है जिसमें क्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या वो कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, और दूसरा आता है हीलियम। जैसे हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है 2 होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होगा और प्रोटॉनों की संख्या भी 2 ही होगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा यानी परमाणु द्रव्यमान में से क्या करेंगे परमाणु संख्या को घटाएंगे, यानी 4 में से क्या करेंगे 2 को घटाएंगे, यानी 4 में से 2 गया 2 हो गया। समझ में आ रहा है। अगला दिया है लिथियम। यानी लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है वो 3 होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होगा 3 ही होगा और प्रोटॉनों की संख्या भी कितना होगा 3 ही होगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है 7 दिया है तो 7 और माइनस कितना है 3 दिया है तो 7 में से 3 को घटाएंगे कितना होगा वो 4 हो गया।
यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद आता है बेरिलियम, यानी बेरिलियम के परमाणु संख्या कितना होता है 4 होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 होगा और प्रोटॉनों की संख्या भी 4 होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना दिया 8 दिया है, 8 माइनस 4 यानी कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद आता है बोरॉन आता है। देखिए बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है वो 5 होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 5 होगा, प्रोटॉनों की संख्या भी 5 होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना बहु 11 है। यानी 11 में से क्या करेंगे 5 को घटाएंगे तो कितना हो गया 6 हो गया, यानी 6 हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होगा 6 होगा और प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या यानी 12, यानी 12 में से क्या करेंगे 6 को घटाएंगे यानी 6 हो गया, यानी 6 हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है बहुत 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होगा, प्रोटॉनों की संख्या भी कितना होगा 7 होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा 14 में से क्या करेंगे 7 को घटा देंगे यानी कितना हो गया 7 हो गया। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, प्रोटॉनों की संख्या 8 और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करेंगे, यानी परमाणु भार में से परमाणु द्रव्यमान को परमाणु संख्या घटा देंगे कितना हो गया 8 हो गया। यानी हमें उम्मीद है कि बाबू आप लोग को समझ में आ गया होगा लो। इसके आगे आप लोग आसानी से किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। जब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।